अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे फाइवर सेलर्स बहुत सारी गलतियां मुसलसल कर रहे हैं और इन गलतियों के ऊपर मैंने आपको बारहा आपकी प्रोफाइल्स को रिव्यू करके भी आपको बताया है और वीडियोस में भी आपको इन बातों को शेयर किया है कि आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी और आप फ्रिक्वेंटली इन गलतियों को कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर। और एट द एंड ऑफ द डे आप ये कहते हैं कि सर मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, मेरी गिग सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही, इंप्रेशंस नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे। तो आप देखें कि ये जो गलतियां कर रहे हैं, अगर ये अभी करते रहेंगे तो आप कैसे आपको क्लिक्स मिल सकते हैं, इंप्रेशंस मिल सकते हैं और इवन कि कुछ मैसेजेस मिले और या ऑर्डर मिले। ऐसा नहीं हो सकता। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं गलतियों को आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और हर गलती को आप देखेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है कि प्रोफाइल्स बनाए नाम बनाई हैं और आप फजूल में बैठे हैं पैर पे पैर रख के कि बस आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हज़ारों लोगों ने यहाँ पर इतनी गिग्स बनाई होती है कि आपकी सोच है, अब उनके मुकाबले में आपने अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज़ करना है और ये हर सूरत में करना है। आप नहीं करेंगे तो आप फेलियर का शिकार होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहली मिस्टेक ये है, आप अपनी प्रोफाइल को डिस्क्रिप्शन में किसी और डोमेन या किसी और निश को आप रेफर कर रहे होते हैं और आपकी गिग्स किसी और कैटेगरी या किसी और निश को डिफाइन कर रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है कि जिसको आपने सुधारना है। मैंने तकरीबन पिछले 2 हफ्तों में जितनी प्रोफाइल्स रिव्यू किए हैं, ठीक है, उन सब की प्रोफाइल्स में मैंने देखा है कि आपकी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ और स्किल्स आपने डिफाइन किए हैं, उसकी डेफिनेशन आपने कुछ और की है, लेकिन आपकी गिग्स कुछ और हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे आपका YouTube चैनल है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। मिसाल मैंने अपने YouTube चैनल को ऑप्टिमाइज़ किया है फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर, ठीक है। अगर मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर या ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है और मैंने ऑप्टिमाइज़ भी इसी के ऊपर ही किया है, लेकिन मैं वीडियोस कुकिंग के ऊपर बनाऊंगा तो क्या बात रिलेट करेगी? ठीक है। YouTube का एल्गोरिथम भी कंफ्यूज होगा कि यार ये क्या कर रहा है, इसने YouTube के ऊपर डिटेल्स कुछ और दी हैं, ये कंटेंट कुछ और बना रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी बीच में, ठीक है। और आप भी अपनी प्रोफाइल्स में यही करते हैं। आपने क्या किया हुआ है, स्किल सेट और डिस्क्रिप्शन पूरी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन में एक अलग मंजर पेश किया हुआ है, आपकी गिग्स कोई अलग मंजर पेश कर रही है, ठीक है। जो आपको समझ में आती है, जो कीवर्ड लो कंपटीशन, आप उसके ऊपर आप एक गिग दाग देते हैं प्रोफाइल के ऊपर, लेकिन वो गिग आपकी मेन प्रोफाइल से रिलेट नहीं करती। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि बेशक आप जिस मर्जी निश के ऊपर काम करें, फाइवर आपको रोकता नहीं है कि आप अगर एक निश के ऊपर काम कर रहे हैं तो दूसरे निश के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी प्रोफाइल को भी उन तमाम गिग्स के हवाले से ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। 7 अलग अलग किस्म की अगर आप लोगों ने गिग्स बनाई हैं तो हर गिग के हवाले से आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी, अपने मेन प्रोफाइल के स्किल्स में भी आपने उनको ऐड करना है ताकि आपकी प्रोफाइल उन गिग्स के हवाले से ऑप्टिमाइज हो या आपकी पूरी प्रोफाइल गिग्स को रिलेट करे और तमाम की तमाम गिग्स आपकी प्रोफाइल को रिलेट करे। तो इस तरह आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन होगी, क्योंकि प्रोफाइल के अंदर गिग्स भी शामिल हैं, ना सिर्फ प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन या फिर आपके स्किल्स हैं, एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन है या ऐसी कोई थर्ड चीज़, लेकिन इसके अलावा आपकी प्रोफाइल में ये गिग्स भी होती हैं। जब गिग्स ही आपकी प्रोफाइल को रिलेट नहीं करेंगी तो आपके लिए मुश्किल होगा, फाइवर का एल्गोरिथम समझ नहीं पाएगा, ठीक है। पहली गलती ये है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आप में से बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं या फिर आप लोग इस चीज़ को सोचते नहीं हैं, वो क्या है, फाइवर की मेन प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगाई है, लेकिन गिग्स के ऊपर देखो तो किसी ने किसी लड़की की तस्वीर लगाई है, किसी ने किसी और गोरे की लगाई है, किसी ने किसी हबशी की लगाई है। मतलब मैंने देखा है कि पिक्चर्स किसी और की होती हैं, प्रोफाइल पिक्चर आपकी किसी और की है। तो हमेशा कस्टमर को अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं, एक इंप्रेशन अच्छा बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप अपने गिग्स के इमेजेस के ऊपर पिक्चर्स लगाना चाह रहे हैं तो आप अपनी लगाएं और किसी और की ना लगाएं, या अगर किसी मेल पर्सन की लगा लेते हैं तो दैट्स ठीक है, वो बात समझ आती है। लेकिन मेल की प्रोफाइल है और आप फीमेल्स की लगाना शुरू कर दें तो ये सूट नहीं करती, ठीक है। ये आप लोगों ने देखना है, ये सबसे बड़ी गलती है। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर गिग्स के ऊपर फीमेल की तस्वीरें लगाई हुई हैं, क्या मैं प्रोफाइल पिक्चर भी फीमेल की मैं लगा सकता हूँ?
तो देखें एक और नई चीज़ यहाँ पैदा होती है, वो क्या है कि आप पिक्चर भी लगाएंगे फीमेल की, आप गिग्स के ऊपर भी तस्वीरें लगाएंगे फीमेल की, लेकिन आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो जेंडर है वो तो मेल है, ठीक है। तो ये चीज़ फिर फाइवर के एल्गोरिथम को कंफ्यूज करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अगर चलना है तो टेक्निकली चलें, नहीं चल सकते तो आप ओरिजिनल अपने आप को सामने लेकर आए बायर को, ठीक है। तो ये होगा तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आखिरी चीज़, वीडियो लंबी हो रही है, आखिरी चीज़ में ये है कि मुझे सवाल ये बार बार रिपीट हो रहा है पिछले जब से ये फाइवर मैच का जो एक अपडेट आया है उसके बाद, कि हम अपनी प्रोफाइल्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, अपनी गिग्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें कि जब बायर रिक्वेस्ट सबमिट हो, ब्रीफ सबमिट हो, तो वो हमारी मैच गिग्स के ऊपर चली जाए और वो बायर के सामने रेफर हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल अच्छा रखना है। अगर आप पहले से ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि मेरी गिग्स मेरी कैटेगरी में फाइवर के सामने और बायर के सामने चली जाएं एज अ मैच गिग्स, तो आप लोगों ने क्या करना है, जिस तरह वो गेट मैच विद बायर है, तो आप लोगों ने अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज तो करना ही करना है, लेकिन ऑनलाइन रहना है। एक चीज़ बेसिकली ये बायर के अमाउंट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर जो ब्रीफ की जो अमाउंट है ना, उसको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि फाइवर ये ज़्यादा वैल्यू देता है कि जिसकी $5 से ज़्यादा गिग होगी उसको ज़्यादा वैल्यू देता है, क्योंकि उसकी सर्विस भी अच्छी हो सकती है और लोग उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट भी कर सकते हैं। $5 के ऊपर क्या करते हैं कि लोग, चूँकि फाइवर के ऊपर ये एक बहुत उर्फ आम में ये मशहूर है फाइवर के इस प्लेटफॉर्म में कि $5 के ऊपर वो रखता है जो कि शुरू का सेलर हो, या फिर उसको इतना कोई खासा काम नहीं आता हो, एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हो, या फिर अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना चाहता हो। तो इसके अंदर नॉर्मली बहुत कम लोग ट्रस्ट गेन करते हैं और फाइवर के एल्गोरिथम भी ये कहता है कि फाइवर की गिग जो $5 से ज़्यादा की होगी वो उसको ज़्यादा रेफ़र करने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी गिग्स पहले से बेहतर अंदाज में वर्क करना शुरू करेगी, परफॉर्मेंस उसकी बेहतर से बेहतर होगी और आप ग्रो करने लगेंगे। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।